तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर साइंस एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 9th क्लास चैप्टर 1 जिसका नाम था विज्ञापन और मापन, उसमें हमने विज्ञान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मापन क्या होता है, राशि क्या होता है, राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि क्या होता है, अभौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, आधारित राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ये सारी चीज़ों के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कि आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो चलिए आज के अपने यह वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट किसे कहते हैं, इस सारी चीज़ों को हमने पहले से लिख रखा है चूँकि समय जाएगा। यूनिट क्या होता है, मात्रक। तो देखिए हमने लिखा है किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। आप जितने भी संसार में जितने भी कोई भी राशि है जिसे माप सकते हैं, माप सकते हैं कहने का मतलब जिसे मापा जा सकता है। जैसे कि प्रेम को नहीं मापा जा सकता है, घृणा को नहीं मापा जा सकता है। मतलब जो भाव वाली चीज़ें हैं उन्हें हम नहीं माप सकते, उसे हम नहीं माप सकते हैं। यानी जो चीज़ों को हम माप सकते हैं उसकी बात करना है। किसी भी राशि की माप के लिए माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। कोई भी राशि मापने के लिए उसकी कुछ मानक की आवश्यकता होती है। उस मानक को ही उस राशि की मात्रा कहते हैं। मानो इसका वजन करना है, मुझे इस मार्कर का वजन करना है, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई मानक की आवश्यकता होगी, तब मापेंगे। और जिस चीज़ से मापेंगे इस मार्कर को, उससे ही इस राशि की यानी इस मात्रा की मात्रा कहते हैं। इस मार्कर की मात्रा कहते हैं जिससे मापेंगे। आगे देखिए, भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कि हमने लिखा है लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग। आगे सारी चीज़ें समझ में आएगी आस्ते आस्ते इस चैप्टर को जैसे जैसे डीपली हम लोग पढ़ेंगे। लंबाई का मात्रक L, द्रव्यमान का मात्रक kg, समय का मात्रक सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का मतलब जूल होता है, वेग का मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए उसके बाद भौतिक राशि समझ में आया। अभौतिक पूछेगा क्योंकि राशि दो प्रकार की, भौतिक राशि, अभौतिक राशि। भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सकता है, से इस मार्कर हम अपने आप को माप सकते हैं ना, हम कितने केजी के हैं द्रव्यमान में। उसके बाद देखिए जिन्हें नहीं माप सकते, जैसे घृणा, प्रेम, बचपना, बुढ़ापा, मिठास, इस सारी चीज़ों को नहीं मापा जा सकता है। यानी जिसे भाव प्रकट करते हैं केवल फील किया जा सकता है, मापा नहीं सकता है, माप नहीं सकते हैं उसको। इसे क्या बोलेंगे, अभौतिक राशियाँ। उसके बाद भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन, आधारित राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। कौन, आधारित राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। आधारित राशि जिसको बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न राशि को क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज। आगे देखिए आधारित राशि क्या होती है। बच्चों हमने 7, 8, 9, 10 सारी क्लास में हमने पढ़ा है वर्ण क्या होता है, आप लोग हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे। उसमें क्या होता था बाबू कि स्वर्ण वर्ण जो था वो स्वतंत्र था। स्वर्ण वर्ण क्या था, स्वतंत्र था, जिसमें अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई सब आता है ना, वो स्वतंत्र होता है। परंतु जो व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बनता है। सुनिए फिर से, स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होता है या व्यंजन वर्ण किससे सहायता से, स्वर्ण वर्ण की सहायता से उत्पन्न होता है। सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी। आधारित राशि जो होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होगी वो क्या होगी, आधारित राशि पे डिपेंडेंट होगी। आधारित राशि का तो काम चल जाएगा अकेले, पर जो डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि है वो आधारित राशि के बिना चल ही नहीं सकती, उसके बिना उसका काम नहीं बनेगा। देखिए समझिए डिफिनेशन को। आधारित राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारित राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, कैंडेला, ये सारी चीज़ें जो होगी वो किस में आएगी, आधारित राशि में। यह स्वतंत्र होती है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। जैसे लंबाई का L होता है,
एल किसी से थोड़ी मिलकर बना है। द्रव्यमान का होता है केजी, किलोग्राम, ये भी किसी से मिलकर नहीं बना है। समय का सेकंड, वो भी किसी यानी स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। पर हालांकि नोट में हम लिखवाए हैं आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है 7। आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है 7। देखिए 9th क्लास का जो फिजिक्स है, 9th क्लास का जो साइंस है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब मिनिमम जो रहता है मैक्सिमम फिजिक्स का हम बात कर रहे हैं, वो आपको 11th में मिलता है। उसमें भी पढ़ना है राशि क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें भी पढ़ना है, इसीलिए मन लगा के पढ़िए। आपको 11th में अगर साइंस लेना चाहते हैं तो उतना परेशानी नहीं होगी। आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है 7। कितने 7। द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता, और भी होती है, समय होती है, लंबाई, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होगी। व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। अभी बताएं कि व्युत्पन्न राशि वे राशि है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। देखिए व्युत्पन्न राशि जो होती है आधारी राशि से ही मिलकर बनी होती है। कैसे, देखिए जैसे हम लिखवाए हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, यानी एरिया को हम लिख सकते हैं ना मीटर स्क्वायर। तो मीटर किससे बना है, एम गुणे एम। तो एम क्या है, मीटर, यानी कि मीटर जो है एक तरह की लंबाई ही है। क्या है, लंबाई। तो ये क्या हो गया, लंबाई। लंबाई कौन सी राशि होती है, आधारी राशि। अभी लिखवाए हैं, देखिए आधारी राशि, यानी जो ये राशियां हैं, क्षेत्रफल जो है इन्हीं से मिलकर बना है। दो गो लंबाई है तो एक व्युत्पन्न राशि का निर्माण हो, जिसे क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन देखिए, आयतन सिंपल एम क्यू होता है ना, होता एम गुणे एम। देखिए ये भी क्या होगा, आधारी राशि होगा। आधारी राशि भी आधारी राशि और ये भी आधारी राशि, मैंने 3 आधारी राशि मिलकर व्युत्पन्न राशि का निर्माण कर रहे हैं, आयतन का निर्माण कर रहे हैं। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बराबर क्या होता है बच्चों, देखिए ये बराबर होता है बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, और एफ बराबर क्या होता है एम ए। क्या, एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान जो है, देखिए द्रव्यमान ये इसमें आता है, त्वरण भी इसी में आएगा। त्वरण भी जो होता है वो भी आएगा इसी में। मतलब देखिए जो राशि से मिलकर बना है द्रव्यमान और त्वरण। त्वरण भी एक तरह की दूरी ही है। क्या है, दूरी ही है, और द्रव्यमान तो ऑलरेडी इसमें है ही। तो लंबाई और द्रव्यमान दोनों से मिलकर बना है बल। तो ये कौन सा राशि होगा, सदिश का व्युत्पन्न राशि होगा क्या, आधारी राशि। तो व्युत्पन्न राशि। आगे देखिए बल हो गया कार्य, जूल प्रति सेकंड, वो भी हो जाएगा कि कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। ऊर्जा भी हो जाएगा, ऊर्जा भी जूल होता है इसका। तो इस वीडियो में हम मात्रक पढ़े, भौतिक राशियाँ पढ़े। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, आधारी, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, आधारी राशियाँ क्या होती है, सारी चीज़ों को हमने एग्जाम्पल के साथ खत्म किया। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे आने वाले पार्ट को समझेंगे और बेहतरीन तरीका से ख़त्म करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप ऐसा ही फेयर बनाते चलिए अपनी कॉपी पे, बनाते चलिए बच्चों, और ऐसे ही फेयर अपनी कॉपी में बनाते चलिए, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अगले दिन प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पे मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।